हे वेलकम बैक। आई एम ऋषि सर और इस वीडियो में आज प्रोनाउन की दूसरी क्लास जिसमें आज जानेंगे पर्सनल प्रोनाउंस में ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने समझा था सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में हमने देखा कि सब्जेक्ट के रूप में जो है हम लोग प्रोनाउन का कैसे यूज कर सकते हैं। आज उसी के जो है नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग शिफ्ट करेंगे और जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग जो है प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउंस का किस प्रकार से यूज कर सकते हैं और एग्जामिनर किस टाइप से जो है क्वेश्चन हमारे लिए फ्रेम कर सकता है एट एग्जाम टाइम में। वो चीज जो है हम लोग यहाँ पे आज वन बाय वन करके यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं और ये कॉन्सेप्ट को जो है एकदम बेसिक से एडवांस एकदम जड़ से जो सीखने वाले हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस की ये जो क्लास है इसको शुरू करने से पहले एक बार आप लोग जल्द से जल्द इसको लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस में ऑब्जेक्टिव केस। जो हमने कल देखा था सब्जेक्टिव केस का, सब्जेक्टिव केस में हमने जो है समझा था कि सब्जेक्ट के रूप में जो है प्रोनाउन का किस प्रकार से और किस रूप में हम लोग जो है यूज कर सकते हैं, उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट हमने जो है वीडियो में हमने पिछले वीडियो में समझा था। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का जो है जिक्र करेंगे और समझेंगे वन बाय वन करके जो है इसकी जो कॉमन एरर्स हमारे द्वारा की जाती है उस एरर्स को भी हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का ऑब्जेक्टिव केस में पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जो है पिछले वीडियो में देखा था कि सब्जेक्ट के रूप में हमने कैसे यूज किया था। जैसे एक एग्जाम्पल है राम इट्स मैंगो। राम इट्स मैंगो, यहाँ पे जो है राम का यूज जो है सब्जेक्ट के रूप में किया गया है और राम का हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज किए हैं। तो इसके लिए अगर हम प्रोनाउन का यूज करें पर्सनल प्रोनाउंस में तो हम इसके लिए जो है एक वर्ड का यूज करेंगे और वो है हमारा ही का। ठीक है, यहाँ पे जो है एक वर्ड है ही, इसको जो है एज अ सब्जेक्ट के रूप में हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं राम के लिए। ठीक है, ये जो है रिप्रेजेंट कर देगा राम को। लेकिन अगर इसी चीज को हम लोग जो है ऑब्जेक्ट के रूप में करें, जैसे कि सेकंड सेंटेंस में देखें यहाँ पे, तो सेकंड सेंटेंस में कहता है मैंगो इज eaten by eaten बाय राम। तो यहाँ पे जो है सेकंड सेंटेंस में अगर देखें तो सेकंड सेंटेंस में अगर देखें तो यहाँ पे जो है राम का यूज एज ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। और यहाँ पे अगर हम लोग प्रोनाउन का यूज करें तो राम के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन का यूज करेंगे? क्या हम लोग जो है इस पोजिशन में ही का यानी कि सेम प्रोनाउन का जो कि हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में किया है उसी प्रोनाउन का यूज कर ले यहाँ पे ही? क्या ये जो है राइट होगा? अगर राइट होगा तो किस आधार पे जो है ये राइट होना चाहिए? अगर रॉन्ग है तो यहाँ पे कौन सा जो वर्ड आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस क्या है ही का, तो वो चीज जो यहाँ पे समझने वाली बात है। और ये जो सेंटेंस कैसे जो फ्रेम होगा यानी कि ऑब्जेक्ट के केस में, अगर सब्जेक्ट के केस में हमने जो है राम को देखें तो राम के लिए हमने ही का जो है रिप्रेजेंट करवाया है यहाँ पे। अगर वही चीज जो है राम यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के केस पे है तो ऑब्जेक्ट के केस में यहाँ पे हमने जो है ही का यूज नहीं कर सकते बल्कि यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे हिम का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है वर्ड यूज करेंगे हिम का, यानी कि मैंगो इज इटन बाय हिम होगा ना कि ही होगा। ठीक है, जैसे जो है यू लाइक्स ही नहीं होगा, यू लाइक्स हिम होगा। सी लाइक्स यू नहीं होगा, सी लाइक्स यू ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं यानी कि किस जगह पे सब्जेक्टिव और किस जगह पे ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। तो आज का जो टॉपिक है उसमें ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे हमने हिम का यूज किया ना कि ही का यूज किया। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो है ऑब्जेक्टिव केस में कौन से वर्ड आते हैं उसको हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव के रूप में जो है किस प्रोनाउन का कौन से जो सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं उसको जो समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर जो सब्जेक्ट की जगह पे हम लोग आई लेते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट जब रूफ होता है तो वो ऑब्जेक्ट में जो यहाँ पे मी बन जाता है। ठीक है, वही चीज जब जो है वी लेते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट हमारे पास अस के रूप में आता है। यू का ऑब्जेक्ट जो है हमारा यू ही रहता है। अगर जो है ही का ऑब्जेक्ट है तो वो हिम हो जाता है। सी का ऑब्जेक्ट है तो हर हो जाता है। दे का ऑब्जेक्ट है तो देम हो जाता है। इट का ऑब्जेक्ट है तो इट्स हो जाता है और वन का ऑब्जेक्ट है तो वो वन में ही रहता है। तो ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ये सारे जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के। ठीक है, ये जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है आई, इस आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी। ठीक है, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है अस, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है यू, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हिम, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हर। ठीक है, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम और इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है इट्स। और उसी प्रकार जो है वन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वन ही। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और इन्हीं ऑब्जेक्टिव फॉर्म को जो है हम लोग एज ऑब्जेक्ट के रूप में जो है प्रोनाउन का यूज करेंगे जब हमारे पास कोई नाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किन किन चीजों के साथ हमने ऑब्जेक्टिव का यूज हमने देखा। जैसे कि यहाँ पे जो है पहला सेंटेंस हमने देखा था कि राम इट्स मैंगो, यानी कि राम के लिए हमने ही इट्स मैंगो यूज कर सकते हैं। राम की जगह पे हम लोग ही को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर सेकंड सेंटेंस में हमने देखा था कि मैंगो इज इटन बाय राम, यानी कि यहाँ पे जो राम अगर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कोई प्रीपोजिशंस लें तो यहाँ पे जो राम के लिए यानी कि ही यूज हुआ था सब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट का अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेते तो हम लोग जो है क्या लिए थे, यहाँ पे हिम का यूज किए थे। तो मैंगो इज इटन बाय हिम होगा ना कि मैंगो इज इटन बाय ही होगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस प्रकार से हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे जो है
मैं बोलूं यू लाइक हिम होगा ना कि यू लाइक ही होगा, ठीक है। सी लाइक्स देम होगा ना कि सी लाइक्स दे होगा। तो इस प्रकार से जो है आप ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉमन मिस्टेक्स हमारे द्वारा की जाती है एग्जाम्स के टाइम में, या फिर एग्जामिनर जो कॉमन रूप से हमें कॉमन एरर्स के रूप में जो हमें रिप्रेजेंट करेगा, वो किस प्रकार से जो कॉमन एरर्स हमें दे सकता है, यानी कि कहाँ पे हम लोग जो है कॉमन मिस्टेक्स करने के चांसेस हैं, तो उन चीजों पे हम लोग जो यहाँ पे देखते हैं कि किन जगह पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, ताकि हम लोग जो कॉमन एरर्स जब आए तो उस कॉमन एरर्स में जो है एग्जामिनर की जो वेव होगा ना, एक प्रकार से जाल बिछाएगा, उस जाल से हम लोग ना फंस पाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव केस इन चीजों के साथ जो है हमेशा यूज करेंगे। जैसे किसी भी प्रीपोजिशन से, कोई भी सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन आ रहा है, तो उस प्रीपोजिशन के जस्ट बाद अगर कोई वर्ड है, ठीक है, तो प्रीपोजिशन के जस्ट बाद अगर जो है कोई वर्ड आएगा, तो अगर जो है सॉरी जो प्रोनाउन यूज करेंगे, तो जो प्रोनाउन का यूज करेंगे वो होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि जो है प्रीपोजिशन के बाद जो है हमें कौन सा केस होना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। सब्जेक्टिव केस अगर एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस को जो है डाल देगा, ठीक है। एग्जामिनर यहाँ पे सब्जेक्टिव केस को जो डालेगा और हमें जो यहाँ पे कंफ्यूज करेगा, और सेंटेंस को जो है रॉन्ग करने के लिए हमें जो यहाँ पे रॉन्ग को टिक करने के लिए हमें जो है यहाँ पे क्या करेगा, वो थोड़ा प्रेशराइज करेगा, ठीक है, यानी कि जो है उस प्रकार से एरर देगा। दूसरा चीज, लाइक के बाद अगर जो है लाइक यूज हुआ है, तो लाइक के बाद जो है हमेशा हमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। अगर लाइक है अगर किसी सेंटेंस में, और उसका मीनिंग अगर उस लाइक का सेंस निकल रहा है कि जैसा, ठीक है, वह उसके जैसा है, तो उसके जैसा है, तो उस के जैसा का अगर सेंस निकले लाइक का मीनिंग, तो उस कंडीशंस में जो है, उस सिचुएशंस में आप क्या करोगे, उस सिचुएशंस में ऑब्जेक्टिव केस लोगे प्रोनाउन का, ठीक है। प्रोनाउन का कौन सा केस होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा चीज हो गया। तीसरा रूल्स कहता है कि एक्सेप्ट, जो ये एक्सेप्ट वर्ड है, ठीक है, एक्सेप्ट जो वर्ड है, इस एक्सेप्ट के बाद भी आपको कौन सा केस लेना है, एक्सेप्ट के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे भी जो है क्या करेगा एग्जामिनर, यहाँ पे भी एग्जामिनर जो है सब्जेक्टिव केस को डालेगा, और सब्जेक्टिव केस को डाल करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एक्सेप्ट जो वर्ड है, इस एक्सेप्ट वर्ड के बाद भी आपको जो है सब्जेक्टिव नहीं लेना है, बल्कि ऑब्जेक्टिव केस लेना है, ठीक है। दूसरा चीज, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ अगर ट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया गया, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, तो ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद अगर नाउन आए या फिर जो प्रोनाउन आए, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन जो है लेना कंपलसरी है, ऐसे वर्ड्स के लिए जो हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो अगर जो है प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, तो वो प्रोनाउंस का जो केस क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ना ही पॉजेसिव होना चाहिए, बल्कि वो जो है केवल और केवल ऑब्जेक्टिव केस का हम लोग यूज करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के साथ। बिटवीन अगर आ जाए, या फिर कंपेरिजन कर रहे हैं, बिटवीन जो वर्ड है, ठीक है, बिटवीन अगर आ रहा है, उस बिटवीन वर्ड के बाद हमें जो है ऑब्जेक्टिव केस लेना है। सेंटेंस है, अगर कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में जो है एक वर्ड है बिटवीन, ठीक है, तो इस बिटवीन वर्ड के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस लेना है, बिटवीन यू एंड मी, ठीक है, तो बिटवीन यू एंड मी होगा ना कि बिटवीन यू एंड आई होगा। तो इस प्रकार से जो है बिटवीन जो वर्ड है उसके बाद भी जो आपको ऑब्जेक्टिव केस लेना है। कंपैरिजन कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, किसी दो व्यक्ति तीन व्यक्ति, यानी कि दो प्रोनाउन तीन प्रोनाउन, दो नाउन या तीन नाउन के बीच में अगर कंपैरिजन हो रहा है, तो उस कंपैरिजन के केस में भी जो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, अगर प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इन जो है चीजों के साथ खास करके हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे ही करेंगे। और बाकी हमने तो सेंटेंस देख लिया कि किस सिचुएशंस में हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर सकते हैं, तो इसमें जो हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिसमें जो हम लोग यूज किए हैं ऑब्जेक्टिव केस को। तो देखते हैं यहाँ पे पहला एग्जांपल्स है बिटवीन यू एंड आई, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड है बिटवीन यू एंड आई एंड बिटवीन ही एंड सी, ठीक। तो ये जो सेंटेंस है, दो सेंटेंस, एंड दीज सेंटेंस आर राइट आर रॉन्ग, क्या है ये सेंटेंस, वो चीज आपको बताना है। किस सेंटेंस में जो है राइट या रॉन्ग है, और राइट है या रॉन्ग है वो चीज आपको बताना है। मैं अभी जो है अभी कुछ ही सेकंड पहले मैं बताया हूँ कि बिटवीन जो वर्ड है, बिटवीन वर्ड के बाद आपको जो है कौन सा केस लेना है, सब्जेक्टिव लेना है या ऑब्जेक्टिव लेना है। अगर सब्जेक्टिव लेना है तो सब्जेक्टिव डालिए, अगर ऑब्जेक्टिव लेना है तो ऑब्जेक्टिव डालिए। विच वन इज द राइट आंसर ऑफ दीज टू सेंटेंस, या फिर जो है विच वन आर बीच दोनों के दोनों जो सही है, ये भी बताइए कि कौन सा है। अगर सब्जेक्टिव यूज है ना तो दोनों के दोनों सही, अगर ऑब्जेक्टिव यूज होना है तो दोनों के दोनों गलत है। क्या चीज होना चाहिए वो चीज जो है आपको बताना है, और सही चीज को जो है कमेंट पे जो है जरूर टाइप करना है, ताकि जो समझ में आए कि क्या चीज है। तो अभी मैंने बताया था कि जो है अगर दिखाओ में अभी जस्ट मैंने बोला था कि अगर जब बिटवीन वर्ड आ रहा है, तो उस बिटवीन वर्ड के बाद आपको कौन सा केस लेना है, बिटवीन वर्ड के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस लेना है, और ऑब्जेक्टिव केस ले रहे हो तो यहाँ पे जो है सेंटेंस जो हमारे पास है, यहाँ पे कौन सा केस है, यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे जो है ये सेंटेंस क्या है, दोनों के दोनों जो है रॉन्ग है, क्योंकि दोनों के दोनों में कौन सा केस लिया गया है, दोनों के दोनों में जो है हमारे पास है सब्जेक्टिव केस का यूज किया गया है। सब्जेक्टिव केस जो है नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होगा, यानी कि बिटवीन यू एंड मी होगा, ना कि बिटवीन यू एंड आई होगा, ठीक है।
यहाँ पे दूसरा चीज जो है बिटवीन यू एंड बिटवीन ही एंड सी नहीं होगा बल्कि बिटवीन हिम एंड हर होगा। ठीक, तो ये जो सेंटेंस है जो सेकंड वाला ये सेंटेंस राइट है, और जो ऊपर जो सेंटेंस दिया गया है ये जो है रॉन्ग है क्योंकि उसमें सब्जेक्टिव केस का यूज किया गया है आफ्टर बिटवीन। तो बिटवीन वर्ड्स अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो आफ्टर बिटवीन वर्ड वी यूज द ऑब्जेक्टिव केस ओनली, नॉट सब्जेक्टिव केस। तो ये चीज याद रखना और एग्जामिनर यहीं पे करेगा, खेला खेलेगा, तो इस चीज को आप जो है याद करके रखना। दूसरा चीज देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है everyone can come except you, everyone can come except of he and she। जो पहला सेंटेंस कहता है कि हर कोई आ सकता है, हर कोई आ सकता है केवल और केवल उसे और उसे छोड़ करके। he will be join the party except of सी, उसको छोड़ करके जो हर कोई पार्टी में ज्वाइन होगा। तो ये जो है कहा जा रहा है, तो ये चीज जो है सेंटेंस में एवरीवन कैन, यहाँ पे जो एक वर्ड यूज किया गया है एक्सेप्ट। ठीक है, दोनों सेंटेंस में अगर देखें, दोनों सेंटेंस में जो एक्सेप्ट वर्ड का यूज किया गया है, और अभी हमने जो देखा था कि एक्सेप्ट वर्ड जो है, एक्सेप्ट वर्ड, इस एक्सेप्ट वर्ड के बाद अगर जो प्रीपोजिशन सॉरी प्रोनाउन आ रहा है तो प्रोनाउन कौन सा केस में होना चाहिए, प्रोनाउन आपका जो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। और यहाँ पे जो है दोनों के दोनों जो है सेंटेंस सॉरी दोनों के दोनों जो प्रीपोजिशन ही एंड सी इज in subjective case, और subjective case में है, that's why this is the right answer or the wrong answer, this is the wrong answer because we have used here the subjective case and subjective case is the wrong for the accept। ठीक है, एक्सेप्ट के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस लेना है, सो दैट्स व्हाई दिस इज द रॉन्ग आंसर। एंड द सेकंड में कहता है कि ही विल बी ज्वाइन द पार्टी एक्सेप्ट ऑफ सी, अगर वो सी जो वर्ड है ये सब्जेक्टिव केस है और एक्सेप्ट के बाद हमें ऑब्जेक्टिव लेना है, सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो द रॉन्ग आंसर। सो दीस टू दोज those both sentence यानी कि both sentence are the wrong answer because we have used here the subjective case and subjective case is not exist after एक्सेप्ट वर्ड के बाद हमें जो है सब्जेक्टिव केस नहीं ले सकते, इस वजह से ये रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा एवरीवन कैन कम एक्सेप्ट हिम एंड हर होगा, एंड ही विल बी ज्वाइन द पार्टी एक्सेप्ट ऑफ हर होगा। तो दीज आर द राइट आंसर बिकॉज वी हैव यूज्ड हियर द ऑब्जेक्टिव केस इन दीज टू सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है एग्जांपल्स में हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है यहाँ पे ही गेव मी हिज नोटबुक, यहाँ पे जो सेंटेंस है गेव मी, और ये जो गेव मी वर्ड है एक ट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया गया है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें सेंटेंस यूज करना है, सॉरी जो अगर प्रोनाउन का यूज करना है या फिर नाउन का यूज करना है तो जो है दोनों में से एक चीज होना चाहिए। अगर प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, अच्छा एक चीज क्लियर कर दूं मैं यहाँ की, ट्रांजिटिव वर्ब क्या, ठीक, ट्रांजिटिव वर्ब भी समझ लो कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, वे वर्ब होते हैं, वे वर्ब होते हैं जिनके बाद हमेशा या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा, यानी कि ट्रांजिटिव जो वर्ब होगा, ठीक है, उसके बाद या तो नाउन आए या फिर जो है प्रोनाउन आए। ठीक है, प्रोनाउन है, दोनों में से एक आना चाहिए। ठीक, अगर नाउन आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी नाउन डालना चाहो डाल सकते हो, लेकिन अगर प्रोनाउन आ रहा है तो उस प्रोनाउंस में हमें जो है सब्जेक्टिव केस नहीं लेना है, यानी कि हमें केवल और केवल ऑब्जेक्टिव केस लेना है। ठीक है, अगर प्रोनाउन आ रहा है तो यहाँ पे जो है ही गेव मी, वो उसने मुझे दिया, क्या दिया, ही गेव उसने दिया, क्या दिया, मुझे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोनाउन का यूज किया है मी, और मी जो है एक ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, अगर यहाँ पे सब्जेक्टिव डाल देता तो यहाँ पे रॉन्ग होता सेंटेंस, सो दैट्स व्हाई हियर इज द राइट आंसर बिकॉज वी हैव यूज्ड हियर द मी जो है यूज किया गया है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया गया है। सेकंड सेंटेंस प्लीज पास्ड हिम यूज किया गया है, और हिम जो है एक ऑब्जेक्टिव केस है ही का, और यहाँ पे भी जो है ये सेकंड जो सेंटेंस भी जो है राइट है। ठीक है, कैन यू टर्न द टैप ऑफ अ बाथरूम, क्या तुम जो है बाथरूम की टैप को ऑन कर सकते हो या फिर ऑफ कर सकते हो, जो भी है टर्न करना है यानी कि ऑफ किया है, टर्न ऑफ होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आपने यूज किया है, तो इस प्रकार से जो है अगर कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब है तो उस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव केस लेना है। एग्जामिनर यहाँ क्या करेगा, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसके बाद जो है सब्जेक्टिव केस डाल देगा। ठीक है, अगर प्रीपोजिशन यूज कर रहा है तो उसमें जो सब्जेक्टिव केस डालेगा। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे सतर्क रहना है, अपने आप को जो है कॉन्सेंट्रेट बना के रखना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होगा ना कि सब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, तो ये चीज जो है हमेशा यहाँ पे आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहती है, नेक्स्ट जो है कहती है कि ही इज बेटर देन मी। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, और जब भी कंपैरिजन में बोला था कि अगर कंपैरिजन किया जा रहा हो सेंटेंस में, ध्यान से सुनना, अगर कंपैरिजन किया जा रहा हो सेंटेंस में तो ऑब्जेक्टिव केस लेना। ठीक है, अगर कंपैरिजन किया जा रहा है सेंटेंस में तो ऑब्जेक्टिव केस लेना, और कब सब्जेक्टिव हो सकता है, क्या कब ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ये चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर सेंटेंस में, ध्यान से सुनना, अगर सेंटेंस में जो है क्या चीज किया जा रहा है, कंपैरिजन, तो वहां पे जो है आप क्या यूज करना, क्या यूज करना, मैं चीज बोला था कि कंपैरिजन अगर, ठीक है, कंपैरिजन अगर किया जा रहा है तो वहां पे आप जो है क्या करना, वहां पे आप जो है
ऑब्जेक्टिव केस लेना, अगर प्रीपोजिशंस यूज किया गया था, मैं बोला कि प्रीपोजिशंस अगर यूज किया गया है, ठीक है, तो प्रीपोजिशंस यूज किया गया है तो वहां पे बोला था। तो यहाँ पे जो एक सेंटेंस है, ही इज बेटर देन मी है और ही इज बेटर देन आई है, तो विच वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस टू, इन दो में से कौन सा एक जो है राइट है, ठीक है। क्या ही इज बेटर देन आई, यानी कि कंपैरिजन तो किया जा रहा है, दोनों सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, सेम ही चीज है, कंपैरिजन दोनों में किया गया है, एक में सब्जेक्टिव किया गया है, एक में ऑब्जेक्टिव का यूज किया गया है, किसके बाद, देन के बाद, ठीक है, इसके बाद देन के बाद जो है ऑब्जेक्टिव का यूज किया गया है, इसमें सब्जेक्टिव का यूज किया गया है। सो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस आपको जो है राइट लग रहा है और कौन सा जो है रॉन्ग लग रहा है, कुछ चीज बताना है। उसके बाद मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है राइट आंसर कौन है, तो राइट है आपका क्या, ही इज, ये जो है बेटर है किससे, इससे, मुझसे, ठीक है, तो ही इज बेटर देन मी, क्या वो जो मतलब जो है वह मुझसे बढ़िया है, ही इज बेटर देन आई, वह मुझसे बढ़िया है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक ही है, ये है, और ये जो है कंपैरिजन कर रहा है इसके साथ कि ही इज बेटर देन मी, ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है किससे, इससे कंपैरिजन कर रहा है कि ये जो है बढ़िया है मुझसे, इससे, ठीक है, यानी कि इससे जो है बढ़िया, यानी कि वो अपने आप को जो है कंपैरिजन कर रहा है किससे, इससे, सामने वाले से, ठीक है। तो क्या यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए या फिर सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, यानी कि पहला वाला सही है या फिर दूसरा वाला सही है, अगर दूसरा वाला सही है तो फिर जो पहला वाला गलत है, और पहला वाला गलत है तो दूसरा वाला सही है, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पे समझनी है, और यहाँ पे जो समझने के लिए एक चीज देखते हैं, क्या जो है हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो क्या ये कंपैरिजन ही का कंपैरिजन मी के साथ कर सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, क्या हम लोग जो है इस सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, या फिर जो हमें सब्जेक्ट का कंपैरिजन केवल सब्जेक्ट के साथ करना चाहिए, यानी कैसे समझो, क्या हम जो है किसी की मैरिज करना है तो किसी क्या उसे तो जानवर के साथ करेंगे, नहीं ना, यानी कि हमें सेम ही चीज से करना होगा, यानी कि वो जो है जेंडर अलग होगा, ठीक है, लेकिन जो है वो चीज जो है क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है अगर हम लोग देन के बाद कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, अगर देन वर्ड यूज हुआ है तो उसके बाद अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस कंपैरिजन में हम लोग जो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लेंगे, ठीक है, यानी कि ही का कंपैरिजन इसके साथ कर रहे हैं, किसके साथ, इसके साथ, मी के साथ, यानी कि मी के साथ नहीं करेंगे बल्कि आई के साथ, मेरे साथ कंपैरिजन करूंगा उसका, ठीक है, ये होगा, यानी कि मैं वहां पे सब्जेक्टिव के रूप में होऊंगा, तो यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस है ये राइट है, ये जो है रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, तो इसकी जो है वजह ये है कि यहाँ पे देन का यूज किया गया, और देन के साथ अगर जो है कंपैरिजन किया जाए तो ये ही के बाद जो है बेटर देन यहाँ पे आई होगा, यानी कि आई वाला राइट है यहाँ पे अगर देन का यूज किया गया, ठीक है। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ उसके बाद आपको समझ में आएगा, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, ये रहा, ही इज एल्डर टू मी और ही इज एल्डर टू आई, क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस में जो है टू का यूज किया गया, और टू जो है क्या है, प्रीपोजिशंस है, और हमने कहा था कि प्रीपोजिशंस आए किसी भी सेंटेंस में, और सेंटेंस में प्रीपोजिशंस के बाद अगर कोई प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है तो वो प्रोनाउंस ऑलवेज बी रिटन इन ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है ये सब्जेक्टिव केस में है तो ये गलत है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ सही है, ठीक है, और यहाँ पे जो ये सब्जेक्टिव केस था इसलिए सही था, ये ऑब्जेक्टिव केस था इसलिए गलत था। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि अगर किसी का कंपैरिजन किया जाए और उसमें जो देन वर्ड का यूज किया गया है, तो उस देन वर्ड का यूज करके अगर कंपैरिजन किया जा रहा है तो उसके बाद अगर देन के बाद कोई भी प्रीपोजिशन सॉरी प्रोनाउन आ रहा है तो प्रोनाउन जो है क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होना चाहिए बल्कि सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्टिव होना चाहिए। जबकि वही चीज अगर प्रीपोजिशंस के बाद अगर जो है कंपैरिजन ही किया जा रहा है, इसमें भी सेकंड सेंटेंस में भी कंपैरिजन किया जा रहा है, लेकिन इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है तो इसमें जो है टू के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, यानी कि प्रीपोजिशंस का यूज करके जो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे जब प्रोनाउन आए प्रीपोजिशंस के बाद तब यहाँ पे आप जो है यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस का, ठीक है, ना कि सब्जेक्टिव केस का। तो यहाँ पे जो दो चीजें यहाँ पे याद रखना, अगर किसी का कंपैरिजन किया जा रहा है सेंटेंस में और उस सेंटेंस में देन का यूज किया गया है तो देन का यूज किया गया तो वहां पे सब्जेक्टिव केस होगा, अगर वहां पे जो देन यूज नहीं किया गया है बल्कि टू का यूज किया गया है यानी कि प्रीपोजिशंस का यूज किया गया तो वहां पे ऑब्जेक्टिव केस लेना है प्रोनाउन का, क्लियर। नेक्स्ट बढ़े, तो यहाँ पे जो है आगे देखें तो यहाँ पे जो है एक चीज है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर जो है एक सेंटेंस में एक से ज्यादा जो प्रोनाउन का यूज किया गया हो, ठीक है, एक से ज्यादा यानी कि एक या फिर जो दो या तीन प्रोनाउन का यूज किया गया है, और उस प्रोनाउन का यूज करने के बाद, ठीक है, कौन सा केस आना चाहिए, अगर देन का यूज किया गया है, ठीक है, क्या देन के बाद जो हमें सब्जेक्टिव केस लेना है या फिर ऑब्जेक्टिव केस लेना है या फिर जो दोनों केस सही होगा, तो यहाँ पे जो समझना है कि ऑब्जेक्टिव केस भी सही होगा या सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे जो एक से ज्यादा अगर यूज किया गया है तो, ठीक है, अगर एक से ज्यादा प्रोनाउन का यूज किया गया किसी सेंटेंस में तो प्रोनाउंस के बाद
जैसे यहाँ पे जो है देखें इस सेंटेंस में समझते हैं। यहाँ पे जो है ही लव्स यू मोर देन मी, तो यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो है पहला सेंटेंस में देखें तो ही लव्स यू मोर देन आई, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक जो है लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का है और ये लड़का उसके पापा की ओर देख रहा है और सोच रहा है कि ये जो है उसके पापा खुद से मतलब इससे जो है ज्यादा किससे प्यार करते हैं, तो उसके जो है भाई से करते हैं, मान लो उसके भाई है ये, ठीक है। ये सोच रहा है कौन, ये जो है ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स जो है सोच रहा है यानी कि ये ही है, ठीक, ही जो है सोच रहा है, सॉरी ये कौन है, एक्स है, एक्स जो है सोच रहा है, कौन सोच रहा है कि ही मतलब उसके पापा यानी कि वाई ज्यादा जो है प्यार करते हैं किससे, जेड से, ठीक है। ये कहा जा रहा है यानी कि इस सेंटेंस में ये चीज कहा जा रहा है कि उसके जो है पापा उससे ज्यादा उसके भाई को करता है, ठीक है, क्या करता है, प्यार करता है। मतलब यहाँ पे जो है उसका एक वहम है, लेकिन ऐसा वर्चुअल में है नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है रियलिटी में ऐसा है नहीं कि जो है उसके पापा जो है उसको कम और उसको ज्यादा करते हैं, ठीक है, ये चीज नहीं माना जाएगा। लेकिन ये जो है सोच रहा है कौन, ये जो है मी सोच रहा है किससे, सोच रहा है कि उसके पापा उससे ज्यादा जो है उसके भाई यानी कि यू से करते हैं, ठीक है, ये जो है कहा जा रहा है। दूसरा में क्या कहा जा रहा है, दूसरा सेंटेंस में भी समझेंगे। दूसरा सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है कि ही लव्स यू मोर देन आई, ठीक है, और डू यहाँ पे यूज किया गया। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव केस का यूज किया गया, ये है आपका जो है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ये हो गया सब्जेक्टिव केस, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हो गया, ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पे फिर से जो है सब्जेक्टिव केस का यूज किया गया। तो क्या ये सेंटेंस भी सही है, सेंटेंस दोनों के दोनों सेंटेंस सेम स्पेलिंग है। इसमें भी कहा जा रहा है कि ही लव्स यू मोर देन आई डू, ठीक है, ये सोच रहा है कि ही लव्स यू, ये सोच रहा है किससे, इससे सोच रहा है कि ये जो है तेरे को ज्यादा करते हैं लेकिन मैं भी करता हूँ, ठीक है। इसमें जो सेंटेंस में फीलिंग सेम है कि वो पहला सेंटेंस में कहा कि वो जो है मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं, और दूसरा सेंटेंस में कह रहा है कि वो मुझसे ज्यादा करते हैं तुमसे प्यार, लेकिन मैं भी जो है करता हूँ, ठीक है, आपसे। तो ये जो है चीजें दोनों सेंटेंस में फीलिंग सेम है। तो एक में जो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, किसके साथ, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये दोनों के दोनों सही है, ठीक, यानी कि ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट के साथ किया जा रहा है। दूसरा चीज में ऑब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट के साथ किया जा रहा है, तो क्या ये जो दूसरा वाला भी सही है। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर होगा वो है जी हाँ, दोनों के दोनों सही, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में देन का यूज किया गया है, ठीक है, देन का यूज किया गया है तो वहां पे हम लोगों को सब्जेक्टिव केस लेना है अगर सिंगल प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है, जैसे कि अभी इससे पहले देखा था, ठीक, पहले जो इससे पहले देखा था तो उसमें देन के बाद हमें सब्जेक्टिव केस लेना था, लेकिन यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव केस लिया और ऑब्जेक्टिव केस राइट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ही की तुलना ऑब्जेक्ट के साथ यानी कि एक ऑब्जेक्ट ये है और इस ऑब्जेक्ट ये है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तुलना कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तुलना कर रहे हैं यानी कि एक से ज्यादा प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है, एक से ज्यादा प्रोनाउन यूज हुआ है, तो उस केस में जो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर सकते हैं, ठीक। दूसरा सेंटेंस में यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में हम लोग जो है यहाँ पे डू का यूज करेंगे, ठीक है, डू का यूज करेंगे तब जो है यहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव केस का यूज कर सकते हैं, और सब्जेक्टिव केस का यूज करके हम लोग जो है डू को कंप्लीट कर सकते हैं सेंटेंस में, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे डू को लाना कंपलसरी है, केवल आई लाते तो यहाँ पे रॉन्ग होगा सेंटेंस, ठीक है, केवल आई नहीं ला सकते क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट, ऐसे हो नहीं सकता, ठीक है। ऑब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से नहीं कर सकते, तो इसलिए सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो हमने बताया था कि अगर सब्जेक्ट है यहाँ पे, जैसे इस सेंटेंस में जो इससे पहले सेंटेंस में हमने देखा था, दिखाऊं मैं इसमें, तो इसमें जो है ही इज बेटर देन मी नहीं है बल्कि ही इज बेटर देन आई था, यानी कि ही की तुलना आई से किए थे, ठीक है, यानी कि ही और आई जो है दोनों के दोनों सब्जेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है दोनों के दोनों क्या थे, ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट थे, इस वजह से हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तुलना किया था ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक। यहाँ पे जो ही के साथ अगर तुलना होता तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम लोग आई ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे तुलना हो रहा है यू के साथ, और यू जो है एक ऑब्जेक्ट केस है, जैसे कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है ये हो गया और फिर ये भी ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट के साथ हुई है। यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है और ये जो वर्ब है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग जो कर नहीं सकते थे, जबकि ये आई एक सब्जेक्ट है, लेकिन अगर इस सब्जेक्ट को जो है हम लोग जो है इसमें डू डाल दें तो ये जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ मिल जाता है और इस प्रकार से जो ये राइट बन जाता है, ठीक है, तो डू लगा दें तब जो यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर ही होता तो अब डू थोड़ा लगाएंगे, यहाँ पे डज लगाएंगे, ठीक है, अगर सी होता तो यहाँ पे डज लगाएंगे, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे डू या डज का यूज करके हम लोग सेंटेंस को यहाँ पे क्लियर यानी कि पूरा जो है यहाँ पे सही कर सकते हैं, यानी कि दोनों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों का यूज करके, ठीक है, सेंटेंस को
यहाँ पे राइट बना सकते हैं, तो दोनों केस यूज हो सकता है। ठीक, यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक वाइक कर दो और फिर जब देखेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में कि पॉजिटिव एडजेक्टिव का कैसे यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि चार्ट में अगर आपने देखा होगा पिछले वीडियो में, तो पूरी जो है डेटा आपको समझ में आ जाएगी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होती है। ठीक है, जैसे सब्जेक्टिव केस में हमने आई देखा था, यू देखा था, ठीक है, वी देखा था, ही देखा था, ही सी देखा था, दे देखा था, ठीक है, वन देखा था और हमने जो इट का यूज किया था। इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में हमने देखा था अस देखा था, मी देखा था, यू देखा था, देम देखा था, ठीक है, हिम देखा था और जो हर देखा था, इट्स देखा था और हमने जो है साथ ही साथ जो है वन का यूज किया था। तो ये सारा चीज आप ऑब्जेक्टिव केस में देखें। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, तो पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव में कौन सी चीजें आती है, यहाँ पे पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव में अगर देखें तो माई आ जाता है। आई का जो है वहां पे था, सब्जेक्टिव केस आई था, ऑब्जेक्टिव केस था मी और जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव केस हो जाएगा आपका माई। ठीक है, उसी प्रकार जो है वी अस एंड आवर हो जाएगा, यू एंड योर हो जाएगा, ही हिम एंड हीज हो जाएगा, सी हर एंड हर हो जाएगा, दे देम और दियर हो जाएगा, इट्स और इट्स हो जाएगा। ठीक है यार, यहाँ पे वन वन और वंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करके हम लोग जो है सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हैं और किस प्रकार से सेंटेंस में जो है यहाँ पे एरर्स दे सकते हैं, उस चीज को भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले एक बार आप सबके सब जो है वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो ना मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दिखाता हूँ आगे की कहानी। ठीक है, आगे जो है प्रोनाउंस में हम लोग देखेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पॉजिटिव एडजेक्टिव में देखें तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई एम डूइंग माई वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई सब्जेक्ट है और यहाँ पे जो है एम वर्ब हो गया, डूइंग जो है वर्ब हो गया। ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और ये जो है मेन वर्ब है। ठीक, और यहाँ पे जब माई आपका जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक, और यहाँ पे जो वर्क ये आपका अदर वर्ड हो गया। ठीक, तो यहाँ पे सेंटेंस में देखें तो यहाँ पे हमने क्या चीज यूज किया है, यहाँ पे हमने यूज किया है पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज किया है। और पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज किया है, तो क्या ये पॉजिटिव एडजेक्टिव माई ही क्यों आया, यहाँ पे जो है और क्यों नहीं आया, योर क्यों नहीं आया, हिज क्यों नहीं आया, हिम हर क्यों नहीं आया, देयर क्यों नहीं आया। ठीक है, ना तो ये और आया, ना योर आया, ना हीज आया, ना हर आया, ना देयर आया, ना इट्स आया, ना वंस आया, केवल और केवल जो है माई क्यों आया। तो इसकी वजह ये है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है अगर आई, तो यहाँ पे जो है उसका पॉजिटिव केस क्या होगा, माई होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे हमने माई का यूज किया है। अगर यहाँ पे जो है सब्जेक्ट का सब्जेक्ट फॉर्म होता ही, ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका पॉजिटिव फॉर्म होता हिज। अगर यहाँ पे जो है सी होता तो इसका पॉजिटिव फॉर्म होता हर। अगर यहाँ पे जो है दे होता तो इसका पॉजिटिव फॉर्म होता यहाँ पे दियर। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है आपका वी होता तो यहाँ पे जो है हमारा जो पॉजिटिव फॉर्म होता आर्स होता। ठीक, तो इस प्रकार से जो हम यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म ले सकते हैं और पॉजिटिव का जो यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा एग्जामिनर, एग्जामिनर यहाँ पे आपको जो है गुमराह करेगा। गुमराह किस टाइप से करेगा, एरर किस टाइप से बनाएगा, तो एरर कुछ इस प्रकार से बनाएगा। एरर यहाँ पे जो है लिख दिया ये वाला आई है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है इसने माई ना लिख करके यहाँ पे दे देगा योर। ठीक है, यहाँ पे दे दिया योर, यहाँ पे जो है आई एम डूइंग योर वर्क है या फिर जो है माई वर्क है। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से, या फिर जो आवर लिख दिया, या फिर जो है डियर लिख दिया, है ना। तो इस टाइप से जो है यहाँ पे एरर्स क्रिएट करेगा और एरर्स में जो है आपको क्या करेगा, यहाँ पे एरर्स जनरेट करके आपको जो है सेंटेंस में मिस्टेक करने के लिए जो है वो आपको बोलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमने सिंगल आपका यूज किया है पॉजिटिव में, सिंगल प्रोनाउन का यूज किया। ठीक है, सिंगल जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज्यादा प्रोनाउन हो, जैसे आई है, यू है एंड ही है। ठीक है, आई यू एंड ही, यहाँ पे जो तीन प्रोनाउन का यूज किया और यहाँ पे जो है आर डूइंग लिख दिए, आर डूइंग, तो यहाँ पे जो हम लोग पॉजिटिव केस लेंगे वो कौन सा लेंगे, ठीक है, वर्क लिख दिए, है ना। जैसे आई यू एंड ही आर डूइंग, क्या है यहाँ पे पॉजिटिव केस क्या डालेंगे, पॉजिटिव केस क्या डालेंगे, योर वर्क डालेंगे, हिज वर्क डालेंगे, या फिर जो है हर वर्क डालेंगे, देयर वर्क डालेंगे, डालेंगे क्या यहाँ पे। ठीक, दो चीजें यहाँ पे समझने वाली बात है। जैसे कि यहाँ पे ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जैसे यू एंड ही, दो जो है यहाँ पे प्रोनाउन का यूज किया गया, एक प्रोनाउन ये है, एक प्रोनाउन ये है। ठीक है, अभी दोनों प्रोनाउन है, यू एंड ही आर डूइंग, दोनों के दोनों जो कर रहे हैं, यू भी कर रहा है और वह भी कर रहा है, यानी कि तुम और वह कर रहे हैं। क्या यहाँ पे हम लोग डालें योर वर्क होगा, या फिर हम लोग डालें हीज वर्क होगा। अगर हम लोग हीज डालेंगे तो केवल ही को जो है
टारगेट कर रहा है, योर डालेंगे तो केवल योर को टारगेट कर रहा है, यानी कि योर का पॉजिटिव फॉर्म है, यू का पॉजिटिव फॉर्म योर है, ही का पॉजिटिव फॉर्म हीज है। तो डालें क्या यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डालेंगे क्या, योर डालें कि हीज डालें, कंफ्यूजन वाली बात तो यहाँ पे है। यहाँ पे जैसे ही यूज किया गया है और आई, तो क्या यहाँ पे ही एंड आई आर डूइंग, यहाँ पे क्या डालें, हिज वर्क डालें या फिर जो है माई वर्क डालें। यहाँ पे यू एंड आई आर डूइंग, तो यहाँ पे क्या योर डालें या फिर जो है माई डालें। ठीक है, डालें क्या यहाँ पे, एक्चुअली में कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे तीन तीन जो है प्रोनाउन का यूज किया गया, यू ही एंड आई। यहाँ पे जो है क्या हम लोग योर डालें या फिर जो है हिज डालें या फिर जो है माई डालें, डालें क्या यहाँ पे। तो ये जो है कंफ्यूजन, यहाँ पे इस टाइप से कंफ्यूजन वाले सेंटेंस क्रिएट होंगे। यहाँ पे एक्चुअली में डालें क्या हम लोग, ठीक है, यहाँ पे डालें क्या, कौन सा पॉजिटिव फॉर्म आएगा, यू एंड ही आर डूइंग, योर वर्क होगा या फिर हिज वर्क होगा। सेकंड सेंटेंस जैसे कि ही एंड आई, तो यहाँ पे हिज वर्क होगा या फिर माई वर्क होगा। यहाँ पे जो इस प्रकार से सेंटेंस अगर आता है, यहाँ पे एक से अगर ज्यादा प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं सिंगल सेंटेंस में, ठीक है, तो इस सिंगल सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको यूज क्या करना है, सेम रूल्स जो मैंने ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस में बताया था, याद होगा ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस को आप जो है अच्छी तरीके से जाने होंगे। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस में हमने देखा था, अगर सिंगुलर ऑर्डर में अगर प्रोनाउंस है, यानी कि सिंगुलर प्रोनाउंस है, तो उनका जो ऑर्डर होगा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो उस कंडीशन में हम लोग जो 3, 2 और 1 का यूज करेंगे। ठीक है, 3, 2, 1 का यूज करेंगे, सॉरी ठीक है, 2, 3, 1 का यूज करेंगे। ठीक, अगर जो है सेंटेंस पॉजिटिव केस होगा तो यहाँ पे जो है 2, 3 और 1 का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव में होगा सिंगुलर, तो उस कंडीशन में 1, 2 और 3 यूज करेंगे। तो ये जो हमने दो रूल्स वहां पे हमने देखा था ऑर्डर ऑफ सिंगुलर प्रोनाउन में। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सिंगल प्रोनाउंस में देखा था कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव केस में है, पॉजिटिव का सेंस मतलब अगर सेंटेंस में जो है पॉजिटिव वाली चीज एक्टिविटी हो रही है, उसका सेंस पॉजिटिव आ रहा है, तो 2, 3, 1 का जो है, यानी कि सेकंड पर्सन का सिंगुलर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हम लोग लेंगे। अगर वही जब नेगेटिव में आ रही है तो उस कंडीशन में फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, सेकंड पर्सन का सिंगुलर और थर्ड पर्सन का सिंगुलर लेकर के हम लोग सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें सेंटेंस क्या दिख रहा है, सेंटेंस हमें जो है डूइंग वर्क, यानी कि काम करने को दिख रहा है, और काम जो है यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्क है नहीं, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे 2, 3 का यूज करेंगे। और 2, 3 का यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे वो चीज देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये रूल्स तो फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे जो है रूल्स अगर फॉलो कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास जो आई है, तो आई के साथ जो है हमको क्या लेना है, आई के साथ हमें क्या लेना है, तो आई अगर दिया है सेंटेंस में, ठीक है, आई अगर दिया है सेंटेंस में, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आवर लेंगे। ठीक है, आवर लेंगे। अगर जो है यहाँ पे आई के बाद अगर दिया है सेकंड पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन है, तब जो है आवर लेंगे। सेकंड पर्सन का यूज किया गया है, तब हम यहाँ पे जो है योर लेंगे। अगर थर्ड पर्सन का यूज किया गया है, तब हम लोग जो है क्या यूज करेंगे, यहाँ पे डियर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डियर का यूज करेंगे। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे समझना होगा कि सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन का यूज किया गया। क्या फर्स्ट पर्सन यूज किया गया, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है तो फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे। अगर सेकंड पर्सन का सिंगुलर है तो योर यूज करेंगे। थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो डियर यूज करेंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है तो अवर यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो सेंटेंस में देखना है कि यहाँ पे जो है ये कौन सा है, फर्स्ट पर्सन का है कि सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन का सिंगुलर है, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो ये जो सेकंड पर्सन का सिंगुलर है, तो इसलिए जो हम लोग सेकंड पर्सन यानी कि सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग लेंगे। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन का जो है यू का, हमारा जो सेकंड पर्सन का क्या होगा, सेकंड पर्सन का योर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यू एंड ही आर डूइंग योर वर्क होगा, ना कि जो है हिज वर्क होगा। ठीक है, अगर सेकंड सेंटेंस में देखें तो सेकंड सेंटेंस क्या कहता है, ही एंड आई, तो यहाँ पे जो है सबसे कम जो है प्रोनाउन का कौन सा यूज है, तो यहाँ पे जो है ये है थर्ड। ठीक है, ये जो है थर्ड का सिंगुलर है और ये जो फर्स्ट का सिंगुलर है। ठीक, यहाँ पे फर्स्ट का सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो हम लोग किसके अकॉर्डिंग लेंगे, क्या थर्ड के अकॉर्डिंग लेंगे या फर्स्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटा जो है प्रोनाउन कौन सा है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोनाउन है। ठीक है, फर्स्ट का सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे जो फर्स्ट मतलब सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम लोग इसके अकॉर्डिंग लेंगे, तो यहाँ पे जो आवर लेंगे। ठीक है, आर वर्क, ही एंड आई आर डूइंग आर वर्क हो जाएगा। यहाँ पे किसका यूज करें, सेकंड है, यहाँ पे फर्स्ट है, तो इस फर्स्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, तो यहाँ पे आवर हो गया। यहाँ पे यू ही एंड आई है, तो इसके अकॉर्डिंग किस में यूज करें, क्या यू के अकॉर्डिंग लें, ही के अकॉर्डिंग लें या फिर आई के अकॉर्डिंग लें। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन में आई है, तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग लेंगे तो आवर वर्क होगा। ठीक है, यानी कि आप जो अगर एक से ज्यादा प्रोनाउन का यूज किया है इन सिंगल सेंटेंस, तो उस कंडीशन में सबसे छोटा प्रोनाउन कौन सा है उसको देखना। अगर वहां पे फर्स्ट पर्सन का यूज किया गया है, तो वहां पे फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आने
है कि आवर यूज करोगे। अगर जो है सेकंड पर्सन का यूज किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है योर यूज करोगे। ठीक है, अगर फर्स्ट नहीं होता, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में आपका जो है फर्स्ट जो है पर्सन है ही नहीं, तो फर्स्ट पर्सन नहीं है तो यहाँ पे जो है सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग अगर जो सेकंड पर्सन सी नहीं रहता, ठीक है, केवल जो है थर्ड पर्सन ही रहता है, यहाँ पे भी सी रहता और यहाँ भी ही है, तो दोनों के दोनों थर्ड पर्सन है, तो उस कंडीशन में थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, अगर जो फर्स्ट पर्सन यूज हुआ है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग लो, सेकंड पर्सन ही यूज हुआ है सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग लो, अगर थर्ड पर्सन यूज हुआ है तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लेना किसके अकॉर्डिंग है, जो प्रोनाउंस उसमें जो है यूज किया गया उसके अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन यूज किया गया तो इसलिए फर्स्ट के अकॉर्डिंग लिए, अगर फर्स्ट यूज नहीं हुआ तो सेकंड यूज होता तो वहाँ पे सेकंड यूज करते। ठीक है, फर्स्ट अगर नहीं होता तो यहाँ पे जो है जैसे कि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फर्स्ट यूज नहीं हुआ तो फर्स्ट नहीं हुआ तो यहाँ पे सेकंड के अकॉर्डिंग लिए हमने योर कर दिया। अगर यहाँ पे जो है देखें तो सेकंड यूज नहीं हुआ है, केवल जो फर्स्ट यूज हुआ है और थर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, अगर जो यहाँ पे मान लो सेकंड रहता और थर्ड रहता तो यहाँ पे सेकंड के अकॉर्डिंग लेते, क्योंकि जो है थर्ड जो है सेकंड छोटा है थर्ड से, तो यहाँ पे जो है सेकंड के अकॉर्डिंग लेते। यहाँ पे जो सेकंड के अकॉर्डिंग लिए क्योंकि यहाँ फर्स्ट है और सेकंड है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिया। ठीक है, यहाँ पे यू भी है, ही भी है और आई भी है, मतलब तीनों के तीनों है, लेकिन सबसे छोटा मतलब पर्सन कौन है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन में जो हमने आर का यूज किया। तो इस प्रकार से जो है हम लोग एक से ज्यादा अगर प्रोनाउन हो तो उसके अकॉर्डिंग से हम लोग लेंगे। ठीक है, तो होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस का, और पॉजेसिव प्रोनाउंस में जो कौन सी चीजें आती है तो उसको भी समझते हैं, और इसी के साथ जो पॉजेसिव प्रोनाउंस में पर्सनल प्रोनाउंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसके बाद। तो पॉजेसिव प्रोनाउंस को जो समझने से पहले एक बार वीडियो को जो फिर से आप लोग शेयर वेयर कर दीजिए, लाइक वाइक कर दीजिए आप, ताकि एक नई उत्साह के साथ नए वीडियो में नए तरीके से आएंगे और फिर जो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन का। पॉजेसिव प्रोनाउंस में हमारे पास जो वर्ड होंगे वो होंगे आपके माइन, आर्स, योर्स, हिज और जो है हर्स और दियर्स, इनका यूज होगा। यानी कि यहाँ पे जो है आपका दो चीजें कम हो गई, एक ईट कम हो गया और यहाँ पे एक जो है वन कम हो गया। ठीक है, यानी कि दो प्रोनाउंस है आपके पॉजेसिव प्रोनाउंस में नहीं होते हैं। ठीक, ये जो केवल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तक ही रहते हैं, और जो है ऑब्जेक्टिव के बाद से ये जो है पॉजेसिव एग्जेक्टिव तक आते हैं। इसके बाद जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन में नहीं आते, पॉजेसिव एग्जेक्टिव तक ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इट और जो वन जो है यहाँ पे नहीं मिलते हैं, केवल और केवल जो है आई का माइन हो गया, वी का आर्स हो गया, यू का योर्स हो गया, ही का हीज हो गया और जो है सी का हर्स हो गया और दे का दियर्स हो गया। ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउंस के जो है ये पार्ट। ठीक है, अब जो है देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स देखते हैं, है ना। तो अगर जो देखें यहाँ पे तो ये माइन बना कैसे, अगर हम लोग डिसाइड करें यहाँ पे थोड़ा सा अगर जिक्र करें यहाँ पे कि जो ये माइन बना है, ये माइन एक्चुअली में पॉजेसिव प्रोनाउन बना कैसे। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस जो है ये आपका जो प्रोनाउन मिल करके बने हैं ये आपके पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन बने कैसे हैं, जैसे जो है माई प्लस जो है नाउन मिलके जो है माइन बना है ना। तो ये जो है इस प्रकार से बने हैं, माई प्लस जो है ये मिल करके आपका जो है माइन बन गया है। ठीक है, उसी प्रकार से जो है माई प्लस सॉरी जैसे आवर प्लस नाउन मिलके बन गए हैं आवर्स। यहाँ पे यू प्लस नाउन मिलके बन गए हैं योर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये बने हैं, जैसे जो है ही प्लस नाउन मिलके बन गए हैं हिज। ठीक है, सी प्लस नाउन मिलके बन गए हैं सीज, दे प्लस नाउन मिलके बन गए हैं दियर्स। तो इस प्रकार से जो है ये बने हैं। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से दियर्स, ठीक है, दियर्स, योर्स और जो है अवर्स, माइंस, हीज, हर्स, तो ये सारा चीज जो है आपके ये नाउन से मिल करके बने हैं। इसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे जो है यहाँ पे एग्जांपल्स देख पा रहे हो, दिस बुक इज योर्स। ठीक है, यहाँ पे जो है वर्ड यूज किया गया है योर्स, और ये वर्ड योर्स कब यूज किया गया है, जब किसी सेंटेंस के साथ, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे जो है हमने कौन सा प्रोनाउन का यूज किया है, तो यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किया है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस में देखते हो तो दिस कार इज माइन, माइन जो है एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। माई कार इज ब्लैक एंड योर्स इज व्हाइट। ठीक है, यहाँ पे योर्स क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउंस है। तो यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज कब करेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज उस समय करेंगे जब जब जो है सेंटेंस में जस्ट सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद जो है कोई नाउन आ जाए, कोई भी नाउन। ठीक, अगर सब्जेक्ट के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो उस नाउन के बाद जब हम लोग जो है प्रोनाउन का यूज करेंगे तो उस प्रोनाउंस में जो है यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन होना चाहिए, पॉजेसिव
प्रोनाउन होना चाहिए। यहाँ पे जो है पॉजेसिव एग्जेक्टिव का यूज नहीं कर सकते, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। दिस मोबाइल इज माइन बोलूंगा, दिस मोबाइल इज माइन ही बोलूंगा। अगर माइन बोल दिया तो क्या हो जाएगा, माइन बोल दिया तो पॉजेसिव एग्जेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे माइन बोलना है। दिस लैपटॉप इज योर्स बोलूंगा, ना कि योर बोलूंगा। अगर मैं बोल दिया योर मतलब ये पॉजेसिव एग्जेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे दिस लैपटॉप, और दिस जो है सब्जेक्ट है, लैपटॉप जो है यहाँ पे क्या है, एक नाउन है, और नाउन के बाद अगर जो है कोई प्रोनाउन यूज कर रहा हूं तो केवल और केवल पॉजेसिव प्रोनाउन होना चाहिए। और यहाँ पे जो तीनों के तीनों सेंटेंस को अगर हम लोग देखें तो तीनों के तीनों सेंटेंस में एक कॉमन चीज आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो है हमें कौन सा चीज यूज किया है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के बाद हमने यूज किया है यहाँ पे क्या चीज, नाउन का यूज किया है। और नाउन के बाद जो है अगर हमने जो है यहाँ पे प्रोनाउन का यूज किया गया है तो प्रोनाउन कौन सा है, पॉजेसिव है। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो ये जो है पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। दिस कार, दिस एक सब्जेक्ट है, कार जो है प्रोनाउन है, सॉरी नाउन है, और नाउन के बाद जो है हमने एक प्रोनाउन का यूज किया तो प्रोनाउन है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो दिस लैपटॉप इज योर्स बोलोगे, ना कि योर बोलोगे। दिस ट्राइपॉड इज माइन बोलूंगा, ना कि जो है माइन बोलूंगा। दिस फैन इज माइन बोलूंगा, ना कि मैं माई बोलूंगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको बोलना है। तो ये जो है आपका, ये आपको पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज समझ में आ गया होगा। पॉजेसिव प्रोनाउंस का उसी समय यूज करना है जब सब्जेक्ट के बाद आपका कोई नाउन हो, और नाउन के बाद अगर प्रोनाउन यूज कर रहे हो तो प्रोनाउन पॉजेसिव होना चाहिए, ना कि पॉजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन होना चाहिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर वो यूज हो रहा है तो गलत हो, और एग्जामिनर यही करेगा। ठीक है, यहाँ एग्जामिनर क्या करेगा, दिस बुक इज योर लिख देगा। ठीक है, ये योर्स को काट कर दो और यहाँ पे योर लिख दो। ये जो गलत होता ना, यहाँ पे योर नहीं होगा बल्कि योर्स होगा। जैसे ये जो है थर्ड सेंटेंस में देखें तो यहाँ पे जो माई कार इज ब्लैक, मेरा कार जो है ब्लैक है। माई कार क्या हो गया, ये जो है सब्जेक्ट हो गया, इज जो है ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, और यहाँ पे ब्लैक के बाद जो है ये क्या हो गया, ब्लैक हो गया। और यहाँ पे योर जो है क्या है, ये योर नहीं होगा बल्कि योर्स, योर्स होगा। ठीक है, यहाँ पे योर होता तो गलत होता, क्योंकि योर होता तो ये क्या हो जाता, ये जो है पॉजेसिव एग्जेक्टिव हो जाता, और एग्जेक्टिव यहाँ पे नहीं आएगा, एग्जेक्टिव यहाँ पे नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा। ठीक है, तो होप कि आपको जो है ये पूरी जो आपका प्रोनाउंस की, जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउंस देखा, इस पर्सनल प्रोनाउंस में आपको पूरी समझ में आ गई होगी कि हमें जो है ऑब्जेक्टिव केस का किन किन जगह पे हमें यूज करना है। और इसी के साथ जो है अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में विद न्यू टॉपिक ऑफ द प्रोनाउंस। एंड